हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल वेल। तो आज हम पढ़ेंगे इवान पावलोव, जो कि आपका बी एड फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड थिंकर का टॉपिक है। ओके, ये एक साइकोलॉजिस्ट है। देखिए, इनके छोटा सा लाइफ स्केच मैंने दिया हुआ है, और बाई पिक भी आप इनको देख सकते हैं कि अ, एकदम से अलग से और बहुत यूनिक पर्सनालिटी है इनकी। तो आप इनके बारे में देख सकते हैं। इवान पावलोव 26 सितंबर 1849 में इनका जन्म हुआ। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? फाउंडर ऑफ मॉडर्न बिहेवियर थेरेपी और क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग वो कंडीशनिंग है जिसके बारे में आज हम इनके ही एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। ओके, अवार्ड्स तो इन्हें बहुत ही सारे मिले, बट नोबेल प्राइज़ इनको मिला है किसमें? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में बता सकते हैं, है ना। जैसे कि अभी हमने पहले किसको पढ़ा था? थॉर्नडाइक को। तो थॉर्नडाइक का जो हमने लास्ट में लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, सहचारी स्थान परिवर्तन का नियम। इसी नियम से हमें किसका जन्म मिला था? किस सिद्धांत का जन्म मिला था? थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग की। ठीक है ना। तो पावलोव ने उसी थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग पर एक्सपेरिमेंट किया था विद द डॉग। तो उसके ही बारे में हमें आगे बात करनी है, राइट। और इनकी मृत्यु हो जाती है 27 फरवरी 1936। 86 की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो इसके आगे हम देखते हैं। अब पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अब इसको समझिए। पावलोव्स थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब एक एक कंडीशन इस तरीके की प्रेजेंट करना है कि उसमें हम बिहेवियर मापते हैं कि अब उसके व्यवहार में किस तरीके का परिवर्तन आएगा। तो पूरी थ्योरी में हम यही पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें दिया है, क्लासिकल कंडीशनिंग एक प्रकार की सीख है जो अनजाने में होती है। मतलब जब हम बार बार एक ही प्रक्रिया को रिपीट करते हैं, जैसे थॉर्नडाइक में भी हमने क्या किया था? खाना रखा था और खाने की स्मेल थी। तो इसी तरह से कुछ हम इसमें भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और इसमें भी हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर क्या है? एक ये देखिए कॉन्सेप्ट। ये पूरा एक पिक है जिसमें एक डॉग है। डॉग को बांध कर रखा गया है। सामने उसके एक वन वे ग्लास वॉल है जिससे हम सारी चीज़ें देख रहे हैं। और उसके पास हमने फूड रखा है, फूड जो कि एक नेचुरल स्टिमुलस है, मतलब कि प्राकृतिक उद्दीपक। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए, उसके माउथ में एक ट्यूब डाली गई है जिससे उसका लार जो है एक बॉक्स में, एक कप में मीज़र होता जाएगा कि वो कितना लार प्रोड्यूस कर रहा है खाने को देख करके। ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। वन फूड इज़ नॉट प्रेजेंट, मतलब जब फूड वहाँ से हटा दिया जाए और एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस होगा जो कि होगी बेल। उसका आइकन इसमें शो नहीं हो रहा है, वो बेल होगी। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, जो कप ऑफ मीजरिंग सलाइवा है उसके जस्ट ऊपर दो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, तो वो बेल है। ठीक है ना। तो वो आर्टिफिशियल स्टिमुलस का वर्क करेगी, क्योंकि हम खाना तभी प्रोवाइड करेंगे जब हम बेल बजाएंगे। ठीक है। और जो डॉग सलाइवा है वो नेचुरल रिस्पॉन्स है, मतलब जब बेल बजेगी, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल उस कुत्ते को भूखा रख करके एक ये एक्सपेरिमेंट वाली टेबल पर उसको बांध दिया जाता है, और जो वन वे ग्लास वॉल है उससे हम उसको देख रहे हैं। फिर हम उसमें क्या करते हैं? जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि उसके माउथ में ये ट्यूब को ऐड करके और एक कप में उसको कनेक्ट कर दिया जा रहा है। उस कनेक्शन में क्या हो रहा है? उस कनेक्शन में उसकी लार जो है वो इकट्ठी की जा रही है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कैसे करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे जो स्वचालित यांत्रिक उपकरण है जिससे कुत्ते को भोजन दिया जा रहा है। यहाँ पर डॉग को, ये जो वन वे ग्लास वॉल है, ये पूरा जो एक इक्विपमेंट है वो स्वचालित है, मतलब स्वयं चलने वाला। ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले घंटी बजाई, और घंटी बजाते ही हमने कुत्ते के सामने, डॉग के सामने भोजन को प्रस्तुत कर दिया। ठीक है। भोजन जब प्रस्तुत किया तो कुत्ते के मुंह में तुरंत से लार बनना शुरू हुई, और लार वो जा करके किस में पहुंचती है? कप ऑफ मीजरिंग सलाइवा में। ठीक है। इसी चीज़ को हमने बार बार दोहराया कि हमने सबसे पहले बेल बजाई, और बेल बजा करके तुरंत ही डॉग को हमने फूड प्रोवाइड कर दिया। ठीक है। और जब यही चीज़ बार बार हम दोहराते चले गए, और लास्ट में जब एक्सपेरिमेंट का जो सबसे लास्ट स्टेप हुआ, उसमें क्या हुआ कि हमने डॉग को बेल बजाई, और बेल बजाने के बाद हमने फूड प्रोवाइड नहीं किया। तब भी क्या हुआ?
मतलब हमने फूड नहीं प्रोवाइड किया और बेल बजाई, तो बेल बजाना क्या हो गया, एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस, ठीक है, कृत्रिम उद्दीपन हो गया। बट क्या होता है, नेचुरल रिस्पॉन्स क्या है, जो डॉग्स की सलाइवा है, ठीक है, बेल बजते ही उसके मुंह से वही सलाइवा फिर से निकलती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि जितनी बार बेल बजेगी उतनी बार मुझे खाना मिलेगा। बट यहाँ क्या हुआ, बट यहाँ उसको खाना नहीं दिया गया, है ना। अभी इसको एक नेक्स्ट छोटे से अलग से पिक से हम समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट पिक में क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस, फूड दिया, रिस्पॉन्स हुआ, डॉग में क्या हुआ, सलाइवा आया, ठीक है, बिफोर कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं। फिर बिफोर कंडीशनिंग में क्या हुआ, दोबारा हमने क्या किया, दोबारा दूसरे ही स्टेप में हमने खाना नहीं दिया, सिर्फ सीटी बजाई, तो डॉग में कोई सा रिस्पॉन्स नहीं हुआ, क्योंकि उसे प्रैक्टिस नहीं हुई थी उस बात की। थर्ड का क्या हुआ, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब यहाँ देखिए बेल भी दिया और खाना भी दिया। जैसे सेकेंड स्टेप में हम सिर्फ बेल दे रहे थे, हम खाना नहीं दे रहे थे, तो डॉग को ये चीज़ का आइडिया ही नहीं था कि बेल बजते हमको खाना मिलेगा। ओके, थर्ड में देखिए बेल भी बजी और खाना भी मिला, तो दोनों के साथ डॉग के मुंह में क्या आया, तुरंत से सलाइवा आया, ठीक है। अब ये तो अनकंडीशन था ना कि बेल के साथ फूड है, तो ये अभी अनकंडीशन तीनों स्टेप चल रहे थे। फोर्थ स्टेप में आफ्टर कंडीशनिंग, मतलब हमने थर्ड स्टेप में देखिए फूड के साथ को विसल लगा दी, तो डॉग को पता चला कि ये एक कंडीशन है कि बेल बजते ही मुझे खाना मिल रहा है। तो फोर्थ में क्या हुआ, आफ्टर कंडीशनिंग, मतलब अब उसे पता चल गया बेल के साथ खाना आ रहा है। जैसे ही हम बेल बजाते हैं, मतलब कंडीशन अप्लाई कर देते हैं बेल के साथ, तो रिस्पॉन्स में क्या होता है, सलाइवा उसका आने ही लगता है। तो यहाँ पर हुई कंडीशनिंग, मतलब समझ रहे हैं बेल किसका वर्क कर रही है, कंडीशन का, अनुबंधन का, कि बेल के साथ हमें खाना मिल रहा है। तो ये था पावलोव का पूरा सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, इस प्रयोग में हम मतलब सीखते क्या है, व्हाट वी लर्न बाय दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस प्रयोग में डॉग ने यह सीखा कि जब घंटी बजती है तब खाना मिलता है। सीखने के इसी प्रभाव के कारण घंटी बजने पर उनके मुंह से लार निकलनी प्रारंभ हो जाती है ना। फिर क्या है, पावलोव ने इस प्रकार के सीखने के अनुबंधन द्वारा सीखना, मतलब लर्निंग बाय कंडीशनिंग कहा। मतलब यहाँ देख रहे हैं ना आप कि एक कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तब हमको कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसी प्रकार इसको कंडीशनिंग कहा गया, लर्निंग बाय कंडीशनिंग। फिर इस प्रकार के सीखने में किसी भी प्राकृतिक उद्दीपन, जो भी नेचुरल स्टिमुलस, यहाँ पर नेचुरल स्टिमुलस क्या था, हमारा फूड था, ठीक है। फिर उसमें अब वहाँ पर आप खाना दे सकते हैं, कुछ भोजन दे सकते हैं, या फिर कोई सेक्सुअल कंटेंट हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके से आप कुछ भी, डॉग हो या कुछ भी, किसी को भी आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि एक होप बन जाती है ना। तो इन सभी के साथ एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस लगाया, जैसे यहाँ पर आर्टिफिशियल स्टिमुलस क्या था, बेल, यहाँ थी बेल की ध्वनि, बेल की जो आवाज़ है वो। फिर उसके बाद कोई रंगीन प्रकाश भी डाल सकते हैं, जैसे कि हमने खाना दिया तो तुरंत ही एक लाइट आ रही है, कोई रे आ रही है, इस तरीके से भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो कुछ समय बाद प्राकृतिक उद्दीपन को हटा लिया जाता है, मतलब जो एक नेचुरल स्टिमुलस है उसको हटा लिया। तब ये देखा जाता है कि नेचुरल स्टिमुलस हट भी जाए, लेकिन हमारी कंडीशनिंग किसके साथ बन जाती है, हमारी कंडीशनिंग बन जाती है एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ। आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी वही अनुक्रिया होती है, मतलब वही क्रिया होगी जो कि नेचुरल स्टिमुलस से होती है। ओके, फिर यहाँ पर क्या होता है, जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस के साथ ही हम रिस्पॉन्ड करने लगते हैं, तो वही जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, जो कृत्रिम अनुबंधन है, वही एक क्या हो जाती है, कंडीशनिंग हो जाती है, मतलब कृत्रिम स्टिमुलस। ओके, कृत्रिम स्टिमुलस जो है वही हो जाती है, उसी के साथ हमारी कंडीशनिंग हो जाती है, जैसे यहाँ पर डॉग की किसके साथ हुई, विसल के साथ, बेल के साथ। ओके, तो यही है हमारा पावलोव का सिद्धांत, बहुत छोटा सा सिद्धांत है और बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा कोई इशू नहीं जो आपको ना समझ में आ रहा हो। इफ़ इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस वीडियो, और आपको इस सिद्धांत से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं मेल हर बार इंक्लूड करती हूँ, तो आप उसमें मेल भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं जो भी प्रॉब्लम हो। ओके, तो thank you to all of you guys, and please subscribe, like and share. Thank you very much. Have a good day.